Okay. Hello everyone. Good evening. Yes, Harpreet, Naveen, Mehrav, Iman. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So today's topic name is letter series. Okay. सब टॉपिक ऑफ सीरीज. सो हमने सीरीज शुरू किया था जिसमें हमने नंबर सीरीज फिनिश किया था. नंबर सीरीज में से भी मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज. ठीक है. सो आज रीजनिंग का टॉपिक करने जा रहे हैं हम, ताकि आप बोर ना हो. ठीक है. क्वांट का किया, फिर एक अब रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, फिर नेक्स्ट फिर से क्वांट का टॉपिक करेंगे. ठीक है, ऑल्टरनेट. चलो, लेटर सीरीज चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू सॉल्व दिस. बी ऑप्शन. ओके, बी ऑप्शन. लेट मी चेक. देखो, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले, अच्छा, ये पैटर्न क्या होता है इन क्वेश्चंस में. एक पेयर होता है जो कि बार बार रिपीट होता है. जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ. ए डैश, ए, बी डैश, बी, ए डैश. ठीक है. सो इसको फिल करना है. ठीक है. और आगे मैं एक और लिख देता हूँ. ठीक है. ए डैश. अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. मैंने कहा इसमें एक रिपीटिंग पेयर हो सकता है जो कि, है ना, एक रिपीटिंग पेयर होगा जो कि बार बार रिपीट होगा. वो फाइंड कैसे करना, हमने फाइंड कैसे करना है. नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं इसमें. नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 इसमें लेटर्स हैं. अब हमें इनको इक्वली डिवाइड करना है. इक्वली डिवाइड करना है. सो इक्वली डिवाइड कैसे हो पाएंगे. टू टू का पेयर हो सकता है. टू लेटर्स का पेयर हो सकता है ना. टू 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 5 पेयर्स बनेंगे टोटल. 10 लेटर्स हो जाएंगे. अच्छा, 3 का पेयर हो सकता है. क्या मैं इन 10 लेटर्स को 3 में डिवाइड कर सकता हूँ, 3 लेटर्स के पेयर में. नहीं, 3 3 6, है ना, 3 9, एक बच जाएगा. सो 3 का पेयर नहीं हो सकता. तो कितने का पेयर हो सकता है, या तो 2 का होगा या फिर 5 का पेयर. 5 लेटर्स का एक पेयर, 5 5 10, है ना. और 10 का नहीं हो सकता क्योंकि उसका मतलब एक ही पेयर है. चलो, तो पहले हम ट्राई करेंगे 2 का पेयर. 2 का पेयर ट्राई करेंगे. ये लो, 2 2 का पेयर. जैसे ही मैंने 2 में डिवाइड किया मुझे ए बी पैटर्न मिला. देखो, ए बी पैटर्न मिला मुझे. सो एक बार ट्राई करते हैं. ए बी बिल्कुल लग रहा है. ए बी लग गया. ए बी एंड ए बी. ठीक है, ए बी पैटर्न था इसमें. तो आंसर क्या होगा हमारा, बी ए जो हमने पुट किया. बी ए बी बी. ये हमारा आंसर इस एग्जाम्पल के लिए. ठीक है. चलो, सेम टेक्निक फर्स्ट क्वेश्चन में लगाएंगे. ए डैश बी डैश ए डैश डैश एन डैश डबल बी डैश ए डबल बी एन. सो नंबर ऑफ लेटर्स. ठीक है, काउंट करेंगे कितने लेटर्स इसमें. 2 4 6 8 10 12 14 16. सो 16 या तो 2 लेटर्स का पेयर होगा या 4 का होगा. 4 भी इक्वली डिवाइड हो जाता है 16, है ना. 8 का भी हो सकता है. तो 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे. 2 का इसलिए नहीं होगा. 2 का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कौन कौन से लेटर इसमें यूज हो रहे हैं. ए यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, एन, है ना. ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, एन भी आ रहा है.
सो 2 का तो नहीं हो पाएगा, 4 का ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे ही मैंने 4 का बनाया मुझे पूरा का पूरा पेयर मिल गया ए डबल बी एन, ए डबल बी एन। सो ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन। सो आंसर क्या होगा? बी एन डबल बी ए एन। सो बी एन डबल बी ए एन, सेकेंड ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस, क्वेश्चन क्लियर? डन? यस हरप्रीत, नवीन, ईमान, यस। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्लियर है सो सेकंड ऑप्शन यस मेरा आप क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। डैश ए डैश ट्रिपल ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी डैश। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, लेट मी चेक। ऑप्शन ए, डैश ए डैश 3 टाइम ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी डैश। ए ऑप्शन, वेरी नाइस। आप मुझे इतना बता दो नंबर ऑफ लेटर्स कितने यहाँ पे, कितने लेटर्स है टोटल? 16, यस 16। ठीक है, 2 में टूट सकता है, 2 का पेयर हो सकता है, 4 का भी हो सकता है एंड 8 का भी हो सकता है। चलिए 2 का ट्राई करते हैं, 2 का एक बार ट्राई करते हैं, है ना। 2 का हमने ट्राई किया बट इससे कुछ मजा सा नहीं आया, है ना। यहाँ पे देखो डबल ए आ रहा है, यहाँ पे बी ए आ रहा है, कहीं पे बी ए आ रहा है, कहीं पे देखो, है ना, कुछ भी पैटर्न चल रहा है। तो क्या 2 से हमें पेयर मिला? नहीं मिला। वो रिपीटिंग पेयर हमें 2 के पेयर से नहीं मिला, इट मीन्स 2 का नहीं होगा। तो अब हम 4 का ट्राई करेंगे, 2 के बाद 4 का ट्राई करेंगे। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एंड 4। क्या हमें पेयर सीधा मिल गया? देखो, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, क्वेश्चन खत्म। डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, ये था पैटर्न। बट आंसर डबल ए बी ए नहीं होगा, आंसर वो होगा जो आपने पुट किया, ए बी डबल ए अगेन डबल ए बी डबल ए डबल ए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यस बलजोत, हरप्रीत, ईमान, रेव, मेहराब, क्लियर? क्लियर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है, अब सबका ही आंसर आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन रहा ये।
अच्छा, ये भी चेक करना है कि रिपीटिंग पेयर है या नहीं। मैंने कैसे पता किया कि इसमें रिपीटिंग पेयर है या नहीं? मैंने देखा ए अगर स्टार्टिंग में है ना, तो लास्ट तक दिख रहा है मुझे ए, बी भी मुझे लास्ट तक दिख रहा है। क्या थर्ड क्वेश्चन में अगर ये एच से स्टार्ट हो रहा है, क्या आगे कहीं एच दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यहाँ मुझे ई दिख रहा है, आगे भी ई है, इसका मतलब ये भी रिपीटिंग पेयर होगा। कई बार क्या होता है, रिपीटिंग पेयर नहीं मिलता आपको, है ना। जैसे हमने अल्फ़ाबेट सीरीज करी थी ना, कि ए के बाद आगे कहीं डी मिला, बी के बाद आगे सी भी मिल सकता है, उस तरह के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, इसमें रिपीटिंग पेयर नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि 3 का पेयर तो था, 3 का पेयर था, आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। 3 3 का पेयर तो था, 9 थे टोटल। बट क्वेश्चन कैसे चला, यहाँ पे उसने जे लिख दिया, यहाँ के लिख दिया, यहाँ पे एल, यहाँ उसने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ पे सी, है ना। यहाँ पे मान लो P लिख दिया, इस तरफ Q, तो इस तरफ R। बात समझे? यह आपकी कहीं ना कहीं ट्राई सीरीज बन गई। ट्राई सीरीज मतलब पहले पहले के साथ रिलेशन, दूसरे दूसरे के साथ रिलेशन, और तीसरे तीसरे के साथ रिलेशन। ठीक है, हर पेयर में। तो इस तरह का पैटर्न भी चलता है। ये कैसे देखना आपने, जैसे जे मुझे आगे कहीं नहीं दिखा, ए दोबारा नहीं दिखा मुझे, पी दोबारा नहीं दिखा, मतलब वो रिपीटिंग पेयर नहीं है, वो रनिंग पेयर इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो रनिंग पेयर नहीं था, ये रिपीटिंग पेयर था, क्योंकि एच आगे दिख रहा है, हमें ई भी वापस दिख रहा है, जी भी दिख रहा है। करिए, कोशिश करिए। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सॉरी डी। ओके, डी ऑप्शन। यस, बाकी भी कंप्लीट करिए और आंसर बताइए। डी। 2 का पेयर है। अच्छा, 2 का पेयर है। बलजोत हरप्रीत नहीं आया आज, या साथ में बैठे? ये अच्छा, साथ में बैठे हैं, ठीक है। ओके, चलो देखो, टोटल कितने लेटर्स थे इसमें? 4 4 8 12 16। ठीक है। 16 में 2 का हो सकता था, 4 का हो सकता था, 8 का भी हो सकता था। 2 में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, 2 का पता क्यों नहीं हो सकता, 4 का होगा। पता क्यों? देखो कौन कौन से लेटर इसमें यूज हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं। देखो एच बी है इसमें, ई बी है, जी है, एफ है ना, 4 लेटर तो ऐसे दिख गए। चलो फिर 4 का बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो कंफर्म कैसे करना है कि 4 का ही है। मैंने फर्स्ट फर्स्ट लेटर देखा, देखो फर्स्ट क्या है, एच। फर्स्ट क्या है, एच। इस तरह भी फर्स्ट क्या है, एच। तो यहाँ भी एच पुट कर दो, यहाँ भी एच पुट कर दो। एच पुट करते ही पूरा पेयर मिल गया मुझे, देखो एच पुट करते ही पूरा पेयर मिल गया, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। सो एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। हो सकता है 2 से भी बन रहा हो, मना नहीं कर रहा, हो सकता है 2 से भी बन रहा हो, पर लग तो नहीं रहा मुझे 2 से। एच एफ ई जी, एच एफ, हाँ 2 से भी बन रहा है ऑल्टरनेट पेयर। यस, 2 से भी बन रहा है, जिसका 2 से हो गया कोई बात नहीं, नवीन का 2 से बना है, वो भी सही था। एक बार चेक करते हैं 2 से कैसे किया। जिसने 2 से किया उसका भी मुझे सही लग रहा है, एक बार कंफर्म करते हैं। 2 का पेयर, 2 का पेयर है ना, और सेपरेटली बन रहा है, यस ऑल्टरनेट बन रहा होगा इसमें, ऑल्टरनेट बन रहा है, बिल्कुल सही। हमने देखा ईजी यहाँ है, यहाँ भी ईजी है, यहाँ भी ईजी है, तो इस तरफ भी ईजी होगा। यहाँ एच एफ है, देखो यहाँ भी एच एफ है, यहाँ भी एच एफ है, तो ऐसे भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑल्टरनेट पेयर बना इसमें।
कंबाइन हुआ HFEG, ठीक है। और आंसर बना FHFG, 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 डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले चेक करना है क्या ये रिपीटिंग पेयर है या रनिंग पेयर है। क्या ये रिपीटिंग पेयर है या रनिंग पेयर है, देख के बताना। रिपीटिंग पेयर के लिए क्या चेक करना है कि पहले एक या दो लेटर या तीन लेटर लास्ट तक दिखने चाहिए। नहीं दिख रहे मतलब वो रिपीटिंग नहीं है। फिर क्या ए वापस से दिखा हमें कहीं पे, सी फिर भी दिख रहा है बट ए वापस नहीं दिखा मुझे, ना बी दिखा, डी भी काफी दूर है। हो सकता है रिपीटिंग पेयर हो भी, मैं तो गैस लगा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार करिए। ए सी डैश बी डी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच, करिए ट्राई। बताइए किसी का कोई आंसर बना। हम्म, एक मिनट। ओके, सरताज आपको क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं हम, आप लेट ज्वाइन किए। जी सर, ओके। चलिए देखो इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है। नंबर ऑफ लेटर्स, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पे बताइए। टोटल लेटर्स कितने हैं, 15। चांसेस क्या थे, कितने कितने में ये है ना, कितने का पेयर हो सकता था, 3 का या 5। 3 और 5 दो ही चांस है। चलो 3 का केस देखते हैं पहले। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जैसे ही मैंने 3 में इसको डिवाइड किया, क्या कहीं भी मुझे रेपिटेशन दिख रही है क्या। अगर ए सी होता, आगे ए सी कहीं दिखा ही नहीं मुझे, ए सी नहीं दिखा। अब आपका मन कर रहा हो कि सर 5 का देख लेते हैं, कोई बात नहीं 5 का भी देख लो, है ना, 5 का भी देख लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर 5 का होता, है ना, अगर 5 का होता तो पहला लेटर एफ होता, पहला लेटर एफ होता, यहाँ तो ए पड़ा है। बात आई समझ। चलो मैंने मान भी लिया कि चलो पहला लेटर ए है, उसके बाद सी आ रहा है, मान लो मैंने ए सी लिख दिया, है ना, ई लिख दिया। चलो यहाँ भी ई लिख दिया, फिर ये बी डी आ रहा है, चलो मैंने ये भी मान ली कि यहाँ बी डी आ रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे किया हो। आगे तो गलत हो गया ना, आगे गलत हुआ कि नहीं हुआ बताओ। यस, से यस और नो, आगे गलत हुआ। यही तो जाल था, ये था ट्रैप जिसमें आप फंस गए। तो जब हमने दोनों चीजें लगा ली और नहीं लगी, इसका मतलब फिर ये रिपीटिंग पेयर है ही नहीं।
रिपीटिंग पेयर है ही नहीं। अब थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेट सीरीज, ट्राई सीरीज हो सकती है ये रनिंग पेयर, यानी कि ट्राई सीरीज हो सकती है पहले का रिलेशन पहले के साथ। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, ए बी, क्या बी मिला, प्लस वन किया इसने, ए के बाद बी मिला, बी के बाद देखो सी मिला, सी के बाद डी मिला, लो पेयर चला, ई मिल गया। ठीक है, ए बी सी डी ई, ओके फर्स्ट ऑप्शन। सी के बाद डी मिला, डी के बाद ई मिला, ई के बाद एफ मिला, एफ और जी। तो जो मैं सोच रहा था वही रनिंग पेयर है, ए बी सी डी ई और फिर सी डी ई एफ जी। ओके, ये लास्ट वाली सीरीज से मेरा आंसर आएगा, इस वाली सीरीज से मेरा आंसर आएगा, यही खाली बचा है, ये लास्ट वाली सीरीज। बट इसका तो कोई भी लेटर नहीं दिया, नहीं मैं गलत हूं, देखो लास्ट में दिया तो आइए देखो एच दिया है, और ये प्लस वन चल रहा है, तो बताओ इससे पहले यहाँ पे कौन सा लेटर होगा एच से पहले, जल्दी बताओ। एच से पहले अगर सेम पैटर्न चल रहा है, एच से पहले क्या होगा, जल्दी बताएंगे। जी होगा, जी से पहले एफ, एफ से पहले ई और ई से पहले डी। सो आंसर मिला डी ई एफ जी, डी ई एफ जी लास्ट ऑप्शन। एक बार फिर से देखो, ए सी डैश बी डी डैश सी ई डैश डी एफ डैश ई जी एच। सो थ्री का पेयर मैंने बनाया, थ्री का पेयर बनाने से बात बन गई, ऑल्टरनेट पेयर था ए बी सी डी एंड ई। वैसे सी डी ई एफ जी मतलब सेकंड सेकंड लेटर का रिलेशन, तो लास्ट वाले का लास्ट से रिलेशन होगा, इसका रिलेशन इससे होगा, इसका इससे, है ना, ऐसे चलता गया। और बाकी तो सारे मिसिंग थे, बस एक दे दिया इसने एच। एच से पहले क्या होगा, जी होगा, जी से पहले एफ होगा, एफ से पहले ई होगा और ई से पहले डी, डी ई एफ जी एच। आंसर आएगा डी ई एफ जी, एच तो ऑलरेडी दिया था, डी ऑप्शन। क्लियर, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एच जी एफ के जे आई कैपिटल एन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। यस मेहराब, लास्ट क्वेश्चन फिर से बताऊं। ओके, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया। देखो इसमें ऑल्टरनेट पेयर चल रहा है। अच्छा, आपने नंबर सीरीज की क्लास नहीं लगाई होगी, है ना मेहराब, आपने नंबर सीरीज की क्लास नहीं लगाई, वहां पे मैंने ट्राई सीरीज सिखाई थी। ओके, इसमें क्या हो रहा है ना, तीन सीरीज मिक्स है इसमें, इसमें तीन सीरीज मिक्स है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ए सी डैश बी डी, ध्यान से देखना, पहले हमने थ्री का पेयर बना लिया। ये कह रहा है पहला पहला लेटर उठाओ, एक सीरीज ये है आपके पास ए बी, ये देखो ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, एक सीरीज ये हो गई। सेकंड सीरीज यहां से मिल रही है सी डी, सेकंड सेकंड लेटर, हर पेयर का सेकंड सेकंड लेटर, ई एफ जी, ये आपकी फर्स्ट सीरीज, ये सेकंड सीरीज, एंड थर्ड सीरीज कौन सी है, ये वाली, थर्ड थर्ड लेटर, थर्ड थर्ड लेटर। ठीक है, जिसमें पहला मिसिंग है, दूसरा भी मिसिंग है, थर्ड भी मिसिंग है, फोर्थ भी मिसिंग है, फिफ्थ आपको दे दिया एच। जब ये सब में प्लस वन चल रहा था, ए के बाद बी बी सी डी ई, है ना, सी डी ई एफ जी, प्लस वन हो रहा था, मतलब नेक्स्ट लेटर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे एच पे कैसे पहुंचे होंगे बताओ, पहले क्या आया होगा, यस मेहराब बताओ, एच से पहले क्या आया होगा बताइए, जी आया होगा, और जी से पहले एफ, एफ से पहले ई, ई से पहले डी, यही तो मैंने बताया, ये डायरेक्ट मैंने यही पुट कर दिया, देखो डी ई एफ जी, आगे एच था, आंसर आ गया डी ई एफ जी, डी ऑप्शन। नाउ क्लियर, जल्दी बताओ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करिए।
डी ऑप्शन, ओके, डी ऑप्शन, लेट मी चेक। डी ऑप्शन, देखो इसमें ना पेड़ पहले से बना के दे दिया, कॉमा लगा है मतलब पेड़ बना के दे दिया थ्री थ्री का, क्लियर हुई बात, कॉमा लगा दिए, तीन का पेड़ पहले इसने बना के दे दिया, बट रिपीटिंग पेड़ नहीं था। देखो इसमें क्या चल रहा है, देखो एफ जी एच, आराम से चला, एफ जी एच, आई जे के, आई जे के, उसी हिसाब से एन तक कैसे पहुंचेंगे? यस नवीन आप बताएंगे एन तक कैसे पहुंचेंगे? अगर यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, देखो आई जे के एफ जी एच, तो एन तक कैसे पहुंचेंगे? लास्ट से स्टार्ट करूं, लास्ट से स्टार्ट करूं तो लास्ट में एल रखना पड़ेगा, और ये देखो लास्ट वाला जो लेटर है इसने कैपिटल रखा है, देखो एल रखेंगे, यहाँ पे एम आएगा और एन, एल एम एन, आंसर आएगा एम एल, डी ऑप्शन। बताइए सबको क्लियर हुआ? यस बलजोत, हरप्रीत, यस, एक बार फिर से बताओ, मेहराब डन है, सरताज, ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिपीट कर दो, यस। देखो ईमान, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले ही उसने तीन तीन का पेड़ बना के दे दिया आपको, कॉमा लगा मतलब पेड़ बना के उसने दे दिया आपको, ठीक है, कॉमा लगा है मतलब पेड़ बना के दे दिया तीन तीन का, ठीक है। अब मैंने आपस में रिलेशन देख लिया इसमें, एफ जी एच है ना रिलेशन, एफ जी एच, आई जे के, आई जे के, तो एन तक कैसे पहुंचेंगे? आई जे के, यहाँ पे अगर मैं एल रखूं, यहाँ एम रखूं, यहाँ एन मिल जाएगा, एल एम एन, प्लस वन चल रहा था राइट टू लेफ्ट, यस ईमान। और अगर आप ऐसे भी रिलेशन देखें तब भी हो जाएगा, राइट, मैं कह रहा हूँ एच से के का रिलेशन, के का एम ऐसे करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा, बट मुझे ऐसे ज़्यादा आसान लगा, ठीक है, ऐसे ज़्यादा आसान लगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी अब आपको पेड़ पहले से बना के दे दिया उसने, कॉमा लगा दिया उसने, क्यू एस टी, आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, क्यू एस टी कॉमा लगा दी, मीन्स फोर का पेड़ पहले से बना के दे दिया आपको उसने, क्यू एस डैश आर, ओके बी ऑप्शन, क्यू डैश टी आर डैश एस टी आर, एस टी आर, पहले से ही पेड़ बना के दे दिया इसने फोर लेटर्स का, पेयर्स की टेंशन ही खत्म, बस अब आपको वो पेड़ ढूंढना है, कौन सा पेड़ है। क्या आंसर मिल चुका है सभी को? बताइए आंसर कौन सा है? रिपीटिंग पेयर है इसमें, आंसर बताइए, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, यस। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान, मैंने देखा फर्स्ट लेटर क्यू है, क्यू है, क्यू है, तो यहाँ भी क्यू होगा, जैसे मैंने क्यू पुट किया पूरा पेयर मिल गया मुझे, क्यू एस टी आर, 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 सो आंसर क्या होगा? आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू। बताइए सबको क्लियर? ठीक है, फोर का पेड़ था, फर्स्ट लेटर देखा क्यू है, क्यू है, ठीक है, लो ऐसे लगा लो, क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ क्यू पुट करते ही पूरा पेड़ मिला, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, आंसर आर टी एस क्यू, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ए सी बी, ए सी बी डैश सी ई डैश एफ डैश, करिए शाबाश।
ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये रिपीटिंग पेयर था क्या? से यस सुनो, क्या ये रिपीटिंग पेयर था? नो। ओके, रिपीटिंग पेयर नहीं था, तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये मुझे सीधा ही दिख रहा है, देखो ए बी सी। दिखा कि नहीं दिखा? देखो ऑल्टरनेट पेयर था इसमें, टू टू का पेयर था। ए बी सी, सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आता? ई। ठीक है, ए बी सी डी ई। उसी हिसाब से ये सी था, यहाँ डी होना चाहिए, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है। क्वेश्चन आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था, डी डी ई, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने ब्रेक नहीं किया, नंबर ऑफ लेटर्स में कितने थे, थ्री थ्री, थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन, बट उससे कुछ हो नहीं रहा होगा, है ना, नाइन से कुछ होगा नहीं। थ्री में अगर आप इसको ब्रेक कर भी दें, थक हार के आप बैठ जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, ठीक है, बिना पेयरिंग के होता है, ये एक्सेप्शन शॉर्टकट के। तो अगर आप तीन तीन कर लेते तो क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इससे। और ये क्वेश्चन जितना आसान क्वेश्चन था उतना ही टफ है, जितने आसान क्वेश्चन है उतना ही टफ है, क्योंकि ये क्लिक नहीं होता, है ना, आसान था ये। तो आप तीन तीन का पेड़ ढूंढते रहते, मिलता ही नहीं आपको। यहाँ एफ है ना, और ये बी के बाद ई का रिलेशन नहीं समझ आ रहा, यहाँ समझ नहीं आ रहा, सी का एफ के साथ नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है बीच में गैप सेम हो, सी के बाद देखते हैं डी और ई, दो का गैप, बी के बाद सी और डी, हाँ लग तो रहा है दो दो का गैप। तो मैंने सोचा ए के बाद दो का गैप दे देता हूँ, बी सी, तो यहाँ डी होना चाहिए। और फिर मैंने देखा सी सेम है, या तो सी सेम आ गया, यहाँ सी सेम नहीं आया, पेयरिंग में फंस गए थे सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, यहाँ फंस गए, देखो सी के बाद डी आया, अब यहाँ पे क्या रखें, सेकंड लेटर तो सी है, यहाँ तो एफ आ गया, वहां गलत हो गया। जैसे ही मैंने सेकंड लेटर सी देखा, यहाँ भी सी है, फिर तो यहाँ सी होना चाहिए था, गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये पेयरिंग वाला क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, ये रनिंग सीरीज थी, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट सीरीज या ट्विन सीरीज। ये मैंने आपको बताई थी नंबर सीरीज में, ट्विन सीरीज मतलब दो सीरीज मिक्स हुई, दो सीरीज में मिक्स हो गई, डैश सी ई डैश एफ। ऐसे तो होता लाइफ में भी, हमने कुछ शॉर्टकट सीखे होते हैं, उन्हीं के सारे चले होते हैं, है ना। और आसान काम को भी हम बहुत टफ बना देते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं। और वो जो काम जो है दूसरे तरीके से, जो हमें मतलब आसान तरीके से हो सकता था, बट हम उसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसी से करते आ रहे हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं लॉजिक्स। हर प्रॉब्लम के लिए अलग लॉजिक होता है, उसके हिसाब से सोचना पड़ता है। अब देखो इसमें इसके हिसाब से सोचना था, ए के बाद बी था, बी के बाद सी था, सामने था आंसर, देखो ए बी सी सामने दिखता, डी ई, और सी डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। ठीक है, यस मेहराब, आपको क्लियर हुआ, क्योंकि आपने ट्विन सीरीज नहीं करी है। क्लियर? ईमान? यस हरप्रीत? बलजोत? यस सर। क्लियर है? सरताज? डन है, आसान था क्वेश्चन है, बस वो दिखा नहीं सामने हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये रिपीटिंग पेयर है सामने, खुद ही कह रहा हूँ मैं रिपीटिंग पेयर हूँ, क्योंकि ए बार बार दिख रहा है हमें, बी भी बार बार दिख रहा है, होगा रिपीटिंग पेयर, जरूर होगा। ए डैश डबल बी ए डैश डबल ए, बी डैश डबल ए डैश ए बी बी ए डैश। टू का पेयर नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ए बी होता, है ना, ए बी फिर आगे बी बी है, या आपने ये सोचा होगा कि ए बी ए बी बी, पर नहीं लग रहा उससे, है ना। डी ऑप्शन आ गया। मैं कह रहा हूँ टू का पेयर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ए होता, बी बी होता, तो फिर यहाँ भी ए होता, फिर आगे बी बी होता, ये तो फिर से ए आ गया।
सो 2 के पेयर के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। एक बार मुझे बता दो टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, टोटल लेटर्स कितने हैं, 18 है। तो 2 के चांसेस तो हैं बट बन नहीं रहा। 2 के बाद 3 का चांस हो सकता है, 6 का चांस हो सकता है, 4 का नहीं होगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ 4 का नहीं होगा, कई बार ना 4 का भी होता है से 18 में, वो कुछ ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन, मतलब सारे जब हम पैंतरे अपना लिए नहीं लगा। कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, आगे क्वेश्चन आएंगे वैसे एडवांस लेवल के। 4 4 का पेयर बनाया उसने बड़ा प्यारा सा, है ना, ऐसे चल रहा था क्वेश्चन, लास्ट में दो छोड़ दिए, लास्ट में दो छोड़ दिए। और हमने क्या सोचा, 4 4 8 12, है ना, और ये कितना बन रहा है 16 14, या और आगे ले गया, ऐसा कुछ चला दिया, मतलब 4 4 16 और 18, 18 का पेड़ था। और हम बड़े आराम से लगे 2 का पेड़ ढूंढने, 3 का, है ना, 6 का नहीं मिल रहा कुछ, बट वो क्वेश्चन था 4 का ही। बट जानबूझ के उसने 4 का पेड़ बना के लास्ट में दो रहने दिए, पूरा नहीं किया उसको। कई बार ऐसा भी आता है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का, ये बाद में आएगा लास्ट में, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में ऐसा होगा। पहले आप 3 और 6 का ट्राई करेंगे, जब नहीं होगा फिर 4 का ऐसे देखेंगे। ठीक है, 2 का तो नहीं था, 2 का तो ही नहीं था, 3 का ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी करना होता है। 3 का मैंने देखा, 3 का बिल्कुल नहीं, देखो ए के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या हो सकता है 3 का भी चले। मैंने देखा यहाँ पे डबल ए चल रहा है, यहाँ ए भी, डबल ए यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, कोई पैटर्न सा नहीं लग रहा, है ना। तो यहाँ से कुछ पैटर्न सा नहीं लग रहा, बी ए यहाँ आ गया, बी ए यहाँ आ गया, और कहीं बी ए हो सकता है, यहाँ भी बी ए हो, है ना। सो ए, डबल ए भी हाँ हो सकता है, 3 3 का भी लग सकता है, बट 3 में कंफ्यूजन ज़्यादा लग रही है, तो एक बार 6 पे आ जाओ। 3 से भी करके करेंगे इसको, बट एक बार 6 पे आ जाओ, जिसका नहीं हुआ है, डी ऑप्शन, एक बार 6 पे आ जाते हैं। हो सकता है 3 से भी हो जाए, एक बार 6 पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पुट करते ही, मतलब 6 का पेयर बनाते मुझे ए मिला, देखो यहाँ भी ए है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने देखा ऐसा करते हैं, सेंटर में देखते हैं बीच के जो चार है ना, क्या ए डबल बी ए आ रहा है क्या, 2 का पैटर्न ए बी ए बी बी ए, हाँ मैं कह रहा हूँ बन सकता है, चेक करते हैं। बट 6 वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, देखो ए डबल बी ए सेंटर में, ए डबल बी ए सेंटर में, ए डबल बी ए सेंटर में, ए डबल बी ए सेंटर में। और जैसे ही सेंटर में पुट किया पूरा पेयर मिल गया, डबल ए डबल ए डबल बी डबल ए, डबल ए डबल बी डबल ए, फिर अगेन डबल ए डबल बी डबल ए, अगेन डबल ए डबल बी डबल ए। ठीक है, अब आपने कहा सर 2 का हो सकता था, 2 के केस में गलती क्या हो सकती थी कि आप कहते सर डबल ए डबल बी, फिर से डबल ए आया, आगे फिर से डबल ए कैसे आ रहा है, तो पैटर्न की, है ना, पैटर्न में इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही। अगर आप 2 का देखें, अगर आप 2 का देखें, एक बार देखो 2 का देखते हैं, ए डैश डबल बी ए डैश डैश डबल ए डैश ए बी बी ए, ठीक है। अब तो हमें आंसर बताए इसलिए कर देंगे इसको, है ना। ये 2 का पेयर बनाने पे दिक्कत हो सकती थी, बताता हूँ क्या। मेरे को यहाँ पे चलो डबल ए दिखा, डबल बी, फिर डबल ए, आगे फिर डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम सोचते हैं डबल ए के बाद फिर से डबल ए आगे, कुछ मज़ा सा नहीं आया, तो यहाँ हम छोड़ सकते थे इसको, है ना। या अगर आपको दिख गया डबल ए, फिर यहाँ फिर डबल ए, फिर डबल ए, है ना, फिर डबल ए, तो ये 4 बार आ रहा है। अगर ये बीच में रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स ये 2 का नहीं है, एक्चुअल देखा जाए तो 6 का ही है, देखा जाए तो ये 6 का ही है। देखो इसको अगर मैं हटा दूँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ, और इसको 2 4, एक मिनट, तो 6 का बनाए तो कंप्लीट पेयर बन रहा है, 6 का बनाने 1 2 3 4 5 6, ये देखो डबल ए डबल बी डबल ए, डबल ए डबल बी डबल ए, कंप्लीट पेयर बन रहा है, डबल ए डबल बी डबल ए, खत्म क्वेश्चन। तो आंसर आएगा डबल ए बी डबल ए। कौन सा ऑप्शन है, डबल ए बी डबल ए, डी ऑप्शन।
6 से इजीली बन पा रहा है। बताइए सबको क्लियर है? नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, जस्ट से यस और नो। क्लियर है तो वाई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अब आगे से टाइप नहीं होता ना। यस के लिए आपने जस्ट वाई लिखना है, नो के लिए एन लिखना है, खत्म। और सर जो, एक बार दोबारा से क्या हाँ, और जिसको लगे कि एक बार फिर से बता, हाँ, जिसको लगे कि सर रिपीट करो उसके लिए आर लिखा करो, ठीक है, डन। बाकी माइक भी ऑन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। ए डैश डबल बी ए डैश डबल ए बी डैश डबल ए डैश, ये देखो। सो टोटल थे 18, 2 का, 3 का या 6 का। 2 का मैंने पहले बार कर दिया था। रीज़न, क्योंकि डबल ए डबल बी, डबल ए आगे फिर डबल ए दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे आ, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, फिर क्लैरिटी नहीं हो रही कि डबल ए के बाद फिर से डबल ए कैसे आ सकता है। ठीक है, तो 2 का थोड़े से चांसेस कम हो गए। फिर मैं 3 पे गया, 3 से भी कुछ नहीं बन रहा था। 3 पे क्यों नहीं बन रहा? ए डैश बी, फिर ये बी ए डैश, फिर ए बी, तो कुछ पेड़ बन सा नहीं रहा, है ना, पेड़ बन सा नहीं रहा। ये देखते हैं, हो सकता है बन ही जाए, एक बार देख ही लेते हैं। थोड़ा सा मुझे हिंट हुआ कि शायद हो जाए, मुझे लगा ये डबल ए बी है, हो सकता है इसके साथ बन जाए डबल ए बी। और ये बी ए, यहाँ बी डबल ए है, बी डबल ए बी डबल ए, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद इससे भी हो ही गया बी डबल ए। क्या इससे भी हो गया? है ना डबल ए बी, इससे भी हो गया, दो पेयर बने इससे। इससे दो पेयर बने, एक बना डबल ए बी, एक बना बी डबल ए। डबल ए बी, बी डबल ए। अब एक बार चेक करते हैं आंसर सही है या नहीं। आंसर सही है या नहीं। ए ए, अब मैंने कौन सा पुट किया था? ए ए, ये पुट किया था, ये पुट किया था, एंड ये पुट किया था, बी ए। आंसर सही है, ऐसे भी हो गया, ठीक है। देखा जाए तो 2 से भी हो गया क्वेश्चन, 3 से भी हो गया, और 6 से तो हो ही गया था। 6 से तो बड़ा सही बना था पैटर्न। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और फर्स्ट लेटर क्या है? ए। यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। और लास्ट देखे, लास्ट देखो तो ए आ रहा है, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। जैसे मैंने पुट किए पूरा पेयर मिल गया, डबल ए डबल बी डबल ए, डबल ए डबल बी डबल ए, कंप्लीट पेयर। पुट करते चलो, डबल ए डबल बी डबल ए, डबल ए डबल बी डबल ए, क्वेश्चन खत्म। आंसर इज डबल ए बी डबल ए। यस बताओ बलजोत, क्लियर हुआ? अब तो तीनों से कर लिया हमने, 2 से भी कर लिया, 3 से भी, 6 से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए सी डैश सी ए बी। सी ऑप्शन, डबल ए सी बी सी। बाकी भी आंसर बताओ। सी ऑप्शन एक बचेगा, हो सकता है गलत हो, आप अपना आंसर बताइए।
सी ऑप्शन पे सभी आ रहे हैं, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन। ये बताओ टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें? 336, 39, 312, 315, 18, 20। अब 20 में 2 का चांस कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि ए बी है इसमें, बी भी है, सी भी है। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है ना? सो अभी के लिए 2 का कैंसिल करते हैं, 3 का हो नहीं सकता, 4 का ट्राई करेंगे एंड 5 का। ठीक है, 3 ही चांस है। 5 और 2 4 5। ठीक है, तो एक बार 4 का ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मुझे इसमें 5 से भी दिख रहा है वैसे, एक बार मैं 4 से बताता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे ही मैंने 4 का पेड़ बनाया, आपको एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न दिख रहा होगा कि सर यहाँ ना ए सी है ना? यहाँ भी ए सी है, एक छोड़ के, एक पेड़ छोड़ के यहाँ भी ए सी है। तो यहाँ भी ए सी हो सकता है। पुट करके देखते हैं। जैसे मैंने पुट किया, मेरे दिमाग में ये तो ए सी है। से यस और नो? यस बलजोत, हरप्रीत, ये तो ए सी है। अगर पहला पेड़ ए सी है, अगर ये पहला पेड़ ए सी है, तो इसका रिलेशन इससे है, तो ये भी ए सी होगा। इसका रिलेशन इसके साथ है, ये भी ए सी। तो ए सी मिला, ए सी। चलो दूसरे पेड़ पे चलते हैं। यहाँ ए बी ए है, यहाँ पे ए बी ए है, तो यहाँ भी ए बी ए होना चाहिए। और ये भी पेड़ बड़ा आसान है, ए बी ए बी, ए बी ए बी, तो ए बी ए बी। सो दो पेड़ थे, एक था ए सी, एक था ए बी ए बी। ए सी, ए बी। सो आंसर मिला डबल ए सी बी सी, डबल ए सी बी सी, सी ऑप्शन। दो पेड़ मिले, ए सी, एक ए बी। एक तरीका ये था। एक मुझे और भी दिख रहा है, बट उसके लिए मुझे पहले समझाना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। इसमें एक साइक्लिक पैटर्न भी चल रहा है, साइक्लिक। ठीक है, हो सकता है वो 5 के पेयर में बन जाए, क्योंकि जब भी ए बी सी होता है ना, तो साइक्लिक के चांस बढ़ते हैं। चल मैं बताता हूँ ये साइक्लिक क्या होता है। पहले मुझे ये बताओ, 4 का पेड़ से सबको क्लियर हुआ? 4 के पेड़ से यस और नो? ठीक है, यस ईमान, आपको क्लियर है? डन। चलो अब देखते हैं इसको। 5 के पेड़ से एक बार ट्राई करते हैं, बट उससे पहले मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। साइक्लिक, साइक्लिक सीरीज, साइक्लिक सीरीज नाम की एक सीरीज है। अब ये क्या कहती है, आप एक साइकिल बनाओ, मतलब सर्कल बनाओ। यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, लो जी लिख दो सी। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज चला देंगे। क्लॉकवाइज ए के बाद क्या है बताओ? क्लॉकवाइज ए के बाद क्या है? बी, ए बी हुआ। बी के बाद क्लॉकवाइज क्या है? सी, सी आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब सी तक पहुंच गए। अब ऐसा करो, अब सी से स्टार्ट करो, जहां पे हम पहुंचे थे वहां से लिखेंगे सी। सी के बाद क्या आ रहा है? सी से लिखेंगे अब जहां पे हमने छोड़ा। तो सी के बाद क्या बताओ? सी के बाद सर ए है, ए के बाद फिर से बी आ गया, ए के बाद फिर से बी, फिर से 3 कंप्लीट हो गए। फिर से बी से स्टार्ट करो, बी पर कंप्लीट हुआ 3 लेटर का पेयर। फिर से बी से स्टार्ट करेंगे और बी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद ए। आगे से आपने इस पेयर को याद रख लेना, ए बी सी। चलो मैं आपको याद करने सिखाता हूँ, रटना ना आपको, चलो रटना सिखाता हूँ। ए बी सी। अब ऐसा करो, सी को स्टार्टिंग पे ले जाओ, सी को स्टार्टिंग पे ले जाओ, तो क्या बनेगा? सी ए बी। अब ऐसा करो, बी को स्टार्टिंग पे ले जाओ, बी आ गया। बी के बाद क्या है? सी ए, बी सी ए। अब ए को स्टार्टिंग में ले जाओ, तो बी ए बी सी। आ रही बात समझ? ठीक है, बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए बी सी
सी से स्टार्ट करोगे, सी लास्ट है तो सी के बाद ए ही आता है ना। सी अगर लास्ट है, जैसे जेड पे पहुंच गए, जेड के बाद अगेन ए पे आते हैं। अगर मैं अल्फाबेट सीरीज की बात करूं, ए टू जी, ए टू जेड, साइकिल कंप्लीट हुआ तो स्टार्टिंग से आएंगे ना। ए बी सी, सी पे खत्म हो गया। अगर मैं सी से स्टार्ट करूँ तो सी के बाद ए आएगा, ए बी हो गया। बी से स्टार्ट करूँ तो बी के बाद सी आता है, बी सी, और सी के बाद फिर ए आएगा, सी पे खत्म हो गया। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आपको ये साइक्लिक सीरीज समझ आई कैसे चल रही है? से यस और नो? ठीक है, एक बार फिर से लिख रहा हूँ। तो साइक्लिक सीरीज क्या है? तीन के लिए, थ्री के लिए क्या है? ए बी सी। अगर मैं सी से स्टार्ट करूँ, सी से स्टार्ट करूँ तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ जल्दी से। सी से मैं स्टार्ट करूँ तो नेक्स्ट क्या होगा? ए बी। अब अगर बी से स्टार्ट करूँ तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट पेयर क्या होगा? बी सी ए। बिल्कुल सही, बी सी ए। और ए से स्टार्ट करूँ तो ए बी सी। फिर से रिपीट हो गया शुरू, रेपिटेशन स्टार्ट, ऐसे ही चलता जाएगा, कीप गोइंग। अच्छा, तीन में तो है, ये चार में भी चलती है, चार में भी चलती है। अगर मैंने ए बी सी डी लिख दिया, डी पे खत्म हो गया, और फिर से मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बताओ अगला क्या आएगा? डी पे मैंने खत्म कर दिया तो डी के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ। डी आपका लास्ट लेटर है चार में से, नेक्स्ट क्या होगा बताओ? शाबाश, ए बी सी। वेरी नाइस, ए बी सी। अब अगर मैं सी से स्टार्ट करूं तो नेक्स्ट क्या होगा? सी से स्टार्ट करूं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? यस, डी ए बी, सी डी ए बी। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इसका आपको आगे, ठीक है। और बी से स्टार्ट करूं, यस बी से स्टार्ट करूं तो बी सी, ठीक है, बी सी डी ए। अगेन ए से स्टार्ट करूं तो फिर से वहीं पहुंच के जहां से स्टार्ट किया था, ए बी सी। ऐसे ही चलता जाए, चार का पेड़, ठीक है। अभी तक मैंने पांच का नहीं देखा है, बट पांच का भी हो सकता है ऐसे, ए बी सी डी ई, ई के बाद फिर से ए से चलेगा। इसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? या तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, देखो, या तो डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा, या तो डायरेक्ट मैंने कहा इसी में से कुछ कुछ मिस कर देगा। जैसे मान लो ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, है ना, ये उड़ा दिया। सो इसी में से मान लो वो उड़ा देगा, ऐसे क्वेश्चन मान लो बना दिया। तो हमने देखा ये ए बी सी है ना, ए बी सी है। ये सी तो मतलब ए मिसिंग है, सी ए बी। सी है मतलब बी पहले आएगा, बी सी होता है। ए बी है तो आगे सी, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे चार में बन जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, ये सिर्फ क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, कई बार क्वेश्चन पता कैसे बनता है, बताता हूँ मैं आपको। ये ऐसे भी तो बना सकता है कि ए इसने यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, तो बताओ यहाँ कौन सा आएगा जल्दी बताओ। ए बी लिखा तो यहाँ कौन सा आएगा जल्दी बताना। पहला पहला लेटर लिख दिया इसने, ए सॉरी ए बी, तो यहाँ पे क्या आएगा जल्दी, फास्ट, जहाँ पे मैंने टिक लगाया यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। अब मेरा मन किया कि मैंने सी से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट किया, नेक्स्ट मिसिंग छोड़ दिया, और ये बी दे दिया, तो बताओ ये सेंटर में क्या होगा? मैंने सी से स्टार्ट किया, सेंटर मैंने स्किप कर दिया, ये मैंने बी लिख दिया, तो ये सेंटर क्या होगा? ए होगा। सी ए बी होता है, क्योंकि सी ए बी होता है, सी के बाद ए आता है फिर बी आता है। ओके, अब मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, तो अगले दो क्या होंगे? बी लिखा है तो अगले दो क्या होंगे? सी ए, बी सी ए। तो इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। और हो सकता है ये नाइन्थ क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा हो सकता है नाइन्थ क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। एक बार चेक करते हैं, अगर फाइव का पेयर बनाए क्या ऐसा बन रहा है या नहीं, चेक करते हैं। बाकी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन डन है। ट्राई करते हैं, फाइव का पेयर बना के बात बन रही है, नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो देखो, ये ए है, यहाँ बी है, आगे क्या होना चाहिए था बताओ? सी होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं बना, जो मैं सोच रहा था वो नहीं बना, क्योंकि ए बी चला, यहाँ सी नहीं है। चलो, मैंने सोचा कि पाँच में नहीं चल रहा है, क्या पता फोर में चल रहा हो, क्या पता फोर के पेयर में चल रहा हो, फोर में ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर में भी नहीं चल रहा क्योंकि ए के बाद यहाँ ए है ना, फोर में भी नहीं चल रहा।
3 में देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 में भी नहीं चल रहा। सी ए बी तो दिख रहा है बट यहाँ पे ए सी यहाँ नहीं चल रहा, ए के बाद बी आता है। ठीक है, तो इसमें साइक्लिक नहीं चला, बट हो सकता है आगे कहीं चल पड़े। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा डन है। हमने 4 का पेयर बनाया था और वहां पे ए सी ए बी ए बी बना था, साइक्लिक नहीं बना। आगे देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बन जाए। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश ए बी एंटी क्लॉकवाइज, आई गेस, एक मिनट चेक करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप कह रहे हैं कि सर ए बी सी, सी बी ए, सी बी ए सी बी ए, सी बी ए मे भी हो सकता है, मे भी चेक कर लेना इसको एक बार करके। ठीक है, अगर बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज फिर ए सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश ए बी डैश बी सी डैश सी ए डैश। बताओ बना कुछ इसका? चलो देखो कैसे करना। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 2 4 6 8 10 12 14 15। सो 15 में या तो 3 या तो 5। ओके, ए ऑप्शन आ भी गया सरताज, वेरी नाइस। ए ऑप्शन, डी भी आ रहा है, ए ऑप्शन भी आ रहा है, कमाल है। 2 ऑप्शन आ गए इसमें तो, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? देखते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, पेयरिंग करते हैं। पहले 3 चेक करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और
मेरा ध्यान जो है सीधा ही साइक्लिक पे गया, क्योंकि अगर पेयरिंग भी होती, ऑल्टरनेट भी होती पेयरिंग, तो ए दिख रहा है ना, यहाँ पे ए नहीं, या फिर हमारा दिमाग ये काम किया सर ए है, बी है, सी है, तो हो सकता है ए हो, ये भी मैंने सोच लिया। ठीक है, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं कि सर ए है, बी है, सी है, तो यहाँ भी ए होगा, और ये सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, है ना, पहला और लास्ट सेम। पहले ये दिमाग काम किया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि सेंटर में क्या आएगा, सेंटर का क्या रिलेशन है, सेंटर में बी है, सेंटर में सी है, यहाँ ए भी आ रहा है ना, बी सी ए हो सकता है साइक्लिक चल रहा हो बी सी ए। अच्छा, तो फिर स्टार्टिंग में क्या लें हम, स्टार्टिंग में क्या करें, फिर हमने सोचा अच्छा सी है, सी से पहले हो सकता है ए हो, ए बी सी, और उससे पहले ए, तो हमारा आंसर बना सी ए सी। पैटर्न में कोई गलती नहीं है। क्या ऑप्शन में है ही नहीं ऑप्शन में, इतनी मेहनत करी हमने, ऑप्शन में नहीं था, मतलब जो हमने सोचा वो पैटर्न ही नहीं था, जो हमने सोचा वो पैटर्न ही नहीं था। फिर से मेहनत करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। ठीक है, फिर से थ्री का पैटर्न, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब एक बार साइक्लिक लगा के देखते हैं, एक बार से साइक्लिक लगा के देखते हैं। देखो ए बी सी, क्या सबको मिला ए बी सी, ए बी सी मिला। और लास्ट वाला देखें, अगर हम लास्ट वाला देखें, ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद सी भी आ रहा है, ए के बाद बी के बाद सी भी आ रहा है, बिल्कुल सही। अब सेंटर वाले पे चलते हैं, अगर यहाँ बी है तो बताओ बी से पहले क्या होगा, फिर जल्दी बताओ, बी से पहले दो लेटर क्या होंगे, अगर साइक्लिक चल रहा है तो बी से पहले क्या होगा, ए सी होगा या सी ए होगा, ए सी होगा या सी ए होगा, सी ए बी होगा ना, सी ए बी। अगर ये बी है, अच्छा आप ऐसे कह रहे होंगे कि सर ए यहाँ पे सी यहाँ पे, ठीक है, सी ए बी बना, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी हो गया, ओके। फिर मैंने कहा आधा क्वेश्चन तो हो गया, आगे क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि बी सी, लास्ट वाला देख रहा हूँ मैं, लास्ट वाला है बी सी, है ना, तो आगे ए हो सकता है, बट उसके लिए पहले ये वाला फाइंड करते हैं। सी के बाद क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, सी के बाद क्या आता है, जल्दी से बताएंगे, ए, सी के बाद अगेन ए आता है, और ए के बाद, है ना, ए के बाद अब इसने सी दे दिया, ए के बाद आगे सी, अच्छा, ओके। और सेंटर वाला ए बी सी, बट यहाँ बात खराब हो गई हमारी, क्योंकि सी के बाद अगर ए है ना, ए के बाद देखो यहाँ सी है, तो यहाँ गड़बड़ होगी, सी के बाद ए है, ए के बाद, हाँ यहाँ गड़बड़ होगी, है ना, तो फिर ये मुझे लग रहा है फिर साइक्लिक भी नहीं है, या फिर बी सी होता, नहीं साइक्लिक तो नहीं है, मतलब तीन में तो नहीं लग रही, थ्री में नहीं लग रही, पाँच में देखते हैं फिर, मतलब साइक्लिक भी, अब पाँच का पेयर देखते हैं, ए डैश ए बी डैश बी सी डैश सी ए डैश। चलो अब फाइव का देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मक्खन की तरह चल पड़ेगा, साइक्लिक देखो ए बी एंड सी, ये देखो ये मिला ए बी सी, है ना। और सेकंड देखें तो यहाँ सी है, सी से पहले क्या होता है, सी से पहले, अच्छा आगे वाला तो मुझे पता है, आगे क्या है, ए है, तो मतलब बी होगा, बी सी है, क्या ये बी सी ए है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ये भी फिल हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले तीनों खाली हैं, ये लो मजेदार बात, लास्ट वाले तीनों ही खाली हैं, सो मेरा आंसर स्टार्ट हुआ बी से, बी से स्टार्ट हुआ और बाकी खाली हैं। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मतलब ऑप्शन का यूज होगा, हिट एंड ट्रायल ऑप्शन का यूज होगा। चलो ऑप्शन का यूज, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ ए पुट करूँ, पहला ऑप्शन, अगर मैं यहाँ ए पुट करूँ तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ पे सी, मतलब आंसर हो सकता है बी ए बी सी, ओके।
अगर मैं यहाँ बी पुट करता हूँ, मतलब इधर मैं बी पुट करता हूँ तो उसके हिसाब से बी सी ए आना चाहिए, और पहला लेटर अगर मैं सी पुट करता हूँ तो आंसर आना चाहिए बी सी ए बी, बी सी ए बी। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनती है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मतलब आंसर में कौन सा ऑप्शन है, ये पहला वाला आ गया है, मतलब आंसर कौन सा है, बी ए बी सी डी ऑप्शन आ गया हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही लगा कि ऐसे ही हो पाएगा, और कोई तरीका इसमें नहीं दिख रहा। आपको एक तरीका और दिख रहा होगा, मुझे पता है आपकी सोच, आपका दिमाग ये भी काम कर रहा होगा कि सर ये सी ए कुछ लग रहा है, बी सी ए है ना, 1 2 3 4 5 का बनाया था आपने, 5 का, 1 2 3 4 5, कि सर ये सी ए है, ये बी सी है, तो ये ए बी होगा। अब मुझे बताओ उसके बाद क्या करोगे फिर, ए बी सी ए निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे, ये लास्ट वाला कैसे निकालोगे आप, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, ये कैसे निकालोगे, कोई पैटर्न ही नहीं है हमें पता। तो इसलिए इसमें साइक्लिक लगी है। ठीक है, साइक्लिक से हो जाएगा ए बी सी, बी सी ए, ए बी सी, है ना, बी सी, ये सारा लग जाए। तो अगर स्टार्टिंग आंसर की बी से हुई तो उसके बाद हो सकता है ए बी सी हो, या हो सकता है बी सी ए हो, या हो सकता है सी ए बी हो। तो पहला ऑप्शन इसमें आंसर बना हमारा बी ए बी सी, मतलब डी ऑप्शन। बताओ अब कोई इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में, या किसी ने किसी दूसरे तरीके से किया हो, किसी ने किसी दूसरे तरीके से किया और आंसर दूसरा ऑप्शन आया हो, तो उसको डिस्कस करेंगे। किसी ने इसके अलावा कुछ सोचा है तो उसको डिस्कस करेंगे। बताओ, नो? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, बट मुझे पता है वो क्वेश्चन मुझे क्लास में लेने ही पड़ेंगे क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आगे के। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन तो एक क्लास और कर लेंगे इसकी, टोटल आई गेस 30 या 25 क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। Yes, question is okay. C option. Question is m dash n, m dash n dash a n dash a dash m a dash, C option। कितने का पेड़ बनाया आपने? यस, जल्दी बताएंगे। 3 का पेड़ बना दिया, लो जी बात मान ली मैंने, 3 का पेड़ बना दिया, 1 2 3। और जैसे मैंने 3 का पेड़ बनाया, मुझे पहला लेटर एम दिख रहा है, यहाँ भी एम है, सो यहाँ भी एम होगा, तो यहाँ भी एम होगा, और लास्ट में देखो एम ही है, और लास्ट लेटर एन है। या देखो यहाँ पूरा पेड़ मिल गया, देखो एम ए एन, सेंटर में ए आ रहा है, सेंटर में सब में ए आ रहा है, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन एन, एम ए एन, मैन 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 बन गया। राइट, 3 3 का पेड़ बनाया, और एम 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 सब में सेम था फर्स्ट लेटर, और सेंटर में ए आ रहा था, लास्ट में एन आ रहा था, एम ए एन बन गया। यस, बलजोत, हरप्रीत, सरताज, नवीन का तो आंसर आ गया था, सरताज एंड ईमान। क्लियर क्वेश्चन? यस, ईमान क्लास में है। यस, क्वेश्चन क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12। डैश बी सी डैश सी ए डैश ए बी डैश सी ए। ऑप्शन ए, इस मेहराब कितने का पेड़ बनाया आपने? फर्स्ट ऑप्शन, यस बलजोत कितने का पेड़? 3 का पेड़ बनाया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। ओके, उसके बाद बताओ 3 का पेड़ बनाने पे क्या मिला आपको, क्या पैटर्न है इसमें? साइक्लिक, यस, इसमें बना था साइक्लिक। साइक्लिक अगर है, बी सी यहाँ पे पड़ा तो ए पे यहाँ पे ए मिस था, ए बी सी। सी ए पड़ा मतलब बी सी होगा, मैंने कहा था देखो सीधा ही, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ए बी सी है ना, ये बी सी ए है। अब ए बी दिया है मतलब इस ए से पहले क्या होगा, सी होगा, सी ए बी पैटर्न, सी ए बी। ये ए बी सी है, ए बी सी, ये बी सी ए है। अरे बात समझ, ए बी सी, अच्छा, अगला बी सी ए था, उससे आगे सी ए बी था, फिर ए बी सी था, फिर बी सी। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर ए बी सी के बाद तो सर सी से स्टार्ट होना चाहिए था, ये जरूरी नहीं है, वो मैंने याद करने के लिए बताया था। ठीक है, ये तीनों एक साथ होते हैं, ये याद रखना आपने कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, उसके बाद आप चाहे कोई सा भी स्टार्ट कर दो, आप बी से स्टार्ट कर दो, पर इतना कंफर्म है कि बी के बाद सी ही आएगा और फिर ए आएगा। ठीक है, ये पेयर याद रखने हैं आपने। अगर आप सी से स्टार्ट करें तो सी के बाद ए और बी, बस ये चीज याद रखनी है। बताइए, सबको क्लियर क्वेश्चन? ए बी सी, इसमें बी सी ए, सी ए बी, ठीक है, सी ए बी, और जो भी पैटर्न बना है इसमें, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13। चलो अब ऐसा करते हैं, 13 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 13 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चन है, 14, 15, 16, टोटल आई गेस 25, नहीं 30 क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर लेना, ट्राई करना, और अगली क्लास में हम आगे और करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे इसको 30 तक। बताओ, डन है? कल इसको हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, साइक्लिक सीरीज, ये अपना लेटर सीरीज कल हम फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्वांट का टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना, अगर रीजनिंग का एक और करना है तो रीजनिंग का फिर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कर लेंगे, अगर एक और करना होगा तो। बट मेरे ख्याल से एक और क्लास जब हो जाएगी। पीपीटी कहाँ मिलेगी? पीपीटी आपको मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप ये सर्च करें तो आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। ठीक है, इस नाम से, या फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है लिंक। और अगर इससे ना मिले तो हाँ फिर दिक्कत है, इसी से मिलेगा आपको, इसी से मिलेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड, क्लियर? ठीक है, और कोई बातचीत? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी आज मुझे बताओ, कल हम मैंने बात करी थी बलजोत और हरप्रीत के साथ,
नेक्स्ट कौन फ्री आज स्ट्रेटजी डिस्कशन के लिए? कोई आज डिस्कशन करना चाहता है? सर रिकॉर्डेड लेक्चर सीक्वेंस ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? क्लास के बाद मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है? यस मेरा डन। बताओ किसी को डिस्कशन करनी तो ठीक है, नहीं तो फिर एंड करते हैं, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अब कल, कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट।